कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है और राहुल जी के कदम पर चलेगा, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। ईडी को अपने पैतरे से उनके के थ्रू कांग्रेस सरकार को परेशान कर रही है। आज कांग्रेस में भारी संख्या में फलोदी कलेक्टर के आगे मोदी जी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ इनसे बात करते हैं, यहाँ के तमाम नेता काफी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ मांग है, किस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। आज विरोध प्रदर्शन जो है इस बात का है कि ईडी और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका भारतीय जनता पार्टी बहुत दुरुपयोग कर रही है और उस दुरुपयोग की कड़ी में उन्होंने ईडी में एक ऐसा केस नेशनल हाइड के इशू पर जो है सोनिया जी के और राहुल जी के खिलाफ में दायर किया था, जिस पर कोर्ट की ये प्रतिक्रिया है कि इसमें किसी किस्म का चालान की कोई गुंजाइश नहीं बनती। उसके बावजूद भी ईडी ने उसमें उनके ऊपर केस किया। पिछले 10 सालों से काम हुआ, 50-50, 60 घंटे राहुल जी से और सोनिया जी से ईडी ने अलग अलग दिनों में बुला करके इनसे इस विस्तृत विवरण लिए और कोर्ट का ये कहना था कि इसमें केस बनता ही नहीं है, क्योंकि नहीं इनके खिलाफ में कोई एफआईआर है और वो चालान जो है वो अपने आप में एक गलत परंपरा के अंतर्गत डाला गया था। और इसी क्रम में चूँकि कोर्ट की वो प्रतिक्रियाएं थी और वो इन दोनों को उन्होंने फ्री किया, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने केंद्र सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को कोर्ट ने जो फ्री किया उसमें हमने हमारा विरोध मोदी जी के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ है। बिल्कुल, हमारे साथ सलीम नागौरी जी भी हैं, जिला अध्यक्ष, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ मांग को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे। हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के आदेशानुसार हमने ये बीजेपी सरकार का पुतला दहन करने का निर्णय लिया और आज हमने ये जोश और फरोग के साथ पूरी जनता एक जनार्दन के साथ मिलकर ये पुतले का दहन किया। हमें जनता के अंदर, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर भारी रोष है कि बेवजह हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को कई 20-20, 40-40, 50-50 घंटे ईडी ने पूछताछ की, उनको परेशान किया और आज हमारे कोर्ट न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दे दी है और उल्टी मोदी सरकार और ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई है कि इस तरह का मामला जब कोई केस ही नहीं है, आप एक एप्लीकेशन के आधार पर लेकर आ जाते हो, ये बिल्कुल गलत है और ये ना सुनने लायक है। तो ये हमारी यही मांग है कि अब ये सरकार और ये ईडी क्या जवाब देगी जो हमारे नेताओं को इन्होंने बहुत परेशान किया, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, कि जिनके परिवार के 3-3 लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, वो देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी ने तो अभी भी यही कह रखा है कि मेरा भी कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं पाँव पीछे नहीं छोड़ूंगा, इस देश के लिए लड़ता रहूंगा। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं यहाँ के मंच से, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है और राहुल जी के कदम पर चलेगा, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, हम उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। तो मनरेगा को लेकर नाम चेंज किया, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे। मनरेगा की हमारी 21 तारीख को प्रस्तावित धरने की बैठक है, उसमें हम बात करेंगे। आज इस बात को लेकर नहीं, आज तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या ये विरोध नरेंद्र मोदी से है या पूरे भाजपा से। पूरे भाजपा सरकार से, ईडी से है, पूरी नरेंद्र मोदी सरकार से है कि इस तरह का फैसला ईडी को, इसके अलावा भी कई जो संस्थाएं हैं उनको इन्होंने अंडर में लेकर कई फैसले ले रहे हैं। चुनाव आयोग को देख लो, आप सारी चीज़ों को देख लो, देश के हालात बुरे हैं, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कल का जो फैसला है पूरी दुनिया ने सुना है और इस सरकार की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ मातृशक्ति है, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहोगे, विरोध के अंदर भारी संख्या में पधारे। सत्य को टाइम लग सकता है पर कभी वो हार नहीं सकता, सत्य की जीत हुई है। और राहुल गांधी जी काफ़ी टाइम से काफ़ी लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में हम सब हर छोटे छोटे जिले से, ढाणियों से उनका साथ दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईडी मोदी सरकार ईडी को अपने पैतरे से उनके के थ्रू कांग्रेस सरकार को परेशान कर रही है। और राहुल गांधी जी को ये झूठा केस उन्होंने बनाया जो आज कल खारिज हो गया है और वो बदनाम करती आई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, सत्य कभी हारता नहीं है, कभी मरता नहीं है, चाहे उसको टाइम लग सकता है, चाहे कितना भी टाइम लगे उसे। धन्यवाद।
तो देखिए हमारे साथ यूथ कांग्रेस के सदस्य राजस्थान शिषपाल जी जांगू हैं, उनसे बात करते क्या प्रदेश में एसआईआर को लेकर नाम कटे उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? तो रैली भी थी पिछले 2 दिन पहले। देखो, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो द खटक के माध्यम से आप जो कांग्रेस की आम लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। अनिल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, एसआईआर के नाम पर जो धांधली की जा रही है वो सहनीय नहीं है। अनलीगल लोगों को परेशान करने की नीयत से उनके नाम काटना, परेशान करना, उनके चक्कर कटवाना, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनसे उनके नज़दीकियाँ बढ़वाना। भाई यदि नाम कटेगा तो लोग भाग भाग के जाएंगे, नेताओं के पास जाएंगे कि हमारा नाम जुड़वाओ। ऐसी स्थितियाँ पैदा करने के लिए, ये जो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जो बीजेपी सरकार हर बार ये कोशिश कर रही है, चाहे एसआईआर हो, चाहे अभी माननीय जो न्यायालय द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी के पक्ष में जो फटकार लगाई है ईडी को, इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जो सरकार कर रही है, ये मेरे हिसाब से कतई भारत के इस जो वर्तमान समय को देखते हुए कतई स्वीकार्य नहीं होगी और ये हमारे लिए अच्छा संकेत भी नहीं है। बिल्कुल, ये धरना नरेंद्र मोदी के लिए विपक्ष में है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के। देखो, ये धरना उन सभी के लिए ये विरोध है जो उन सभी के लिए है जिन्होंने न्याय को कुचलने की कोशिश की है। चाहे उसमें भले ही निर्वाचन आयोग आए, चाहे उसमें बीजेपी सरकार आए, फिर राजस्थान की सरकार आए, जो भी आए, उन सभी के लिए है। चाहे ईडी आए और भी जो संवैधानिक संस्था है, उन सभी के लिए है जिन्होंने न्याय को कुचलने की कोशिश की, उनके विरोध में है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता, उनसे बात भी की है क्या कुछ विरोध लेके नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के पूरे के जो विरोध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।